हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम मॉडल पेपर्स 1 का 11वां क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट कर चुके हैं। तो पार्ट 1 यदि वीडियो नहीं देखें जाके प्लेलिस्ट से जरूर देख लें, ताकि उसमें जो है ना सारा इंपॉर्टेंट मतलब कंसेप्ट बताया गया है। उससे क्या होगा कि सारा आपका सब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाएगा यदि आप वो अच्छे से वीडियो देख लिए। तो चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है मेरा कि निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या हम किसको बोलते हैं, जो पी वाई क्यू के रूप में मतलब जो रूट से हम जिसको हम बाहर कंप्लीट कर सकते हैं वो हो जाएगा परिमेय संख्या। जो रूट से कंप्लीट बाहर नहीं निकलेगा वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 5×3 = 15 हो जाएगा, रूट 3×5 तो 15, 15 को हम कंप्लीट रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आ गया 9×7 करेंगे, 9×7 = 63, 63 को भी ये नहीं हम कंप्लीट रूट से बाहर कर सकते हैं। यहाँ देखिए 8×2 करेंगे तो हो जाएगा 16, 16 का कितना होता है वर्गमूल, तो ये होता है 4। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि हम यहाँ से यदि √8 × √2 करते हैं तो कितना आ जाता है, √16 आ जाता है। तो हम जानते हैं कि √16 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है, 4 कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। और ये सब देखिए ये यदि हम यहाँ से गुना करते हैं 6×3 = 18, तो ये कंप्लीट रूट से बाहर नहीं निकल पाता है, इसलिए यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 11 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में है कि निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। तो चलिए हम 154 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिए 154 का कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हम एलसीएम कर लेते हैं। तो 2 से करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 7 बार में, फिर 7×2 = 14, 77 हो गया। फिर यहाँ से देखिए तो 7 से लगाएंगे, 7 से 11 बार में लग जाएगा। अब तो नहीं होगा, तो यहाँ से ऑप्शन जो होगा इसका 2×7×11 हो जाएगा। देखिए किस में है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा यहाँ से देखिए सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम देख लेते हैं। 13 में है कि निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है। तो देखिए एक घात जिस पे पावर मतलब जो है ना 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से x है इस साइड भी x+5 है, यहाँ x+7 है। तो यहाँ देखिए x से x कटिए जाएगा, तो ये बचेगा अचर संख्या ही बचेगा। तो यह क्या है, एक घातीय नहीं है, कम से कम एक चर संख्या होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बोल रहा है कि x+1 का होल स्क्वायर, यहाँ से x² + 4x+2। तो देखिए इसको जो यदि हम a+b का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, x+1 ना है तो x+1 का होल स्क्वायर, तो देखिए कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है x² + 2ab। तो 2 × 1 × b यहाँ से हो जाएगा +b², तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x² + 2x + 1। तो अब देखिए इसके बराबर में कितना दिया हुआ है, तो इसके बराबर में दिया हुआ है, हम यहाँ से लिख लेंगे, बराबर में दिया हुआ है x² + 4x + 2 दिया हुआ है। देखिए x² से x² कट जाएगा और 4 में से हम 2 करेंगे -2, तो मतलब जो है ना एक साइड मतलब x बच रहा है, ठीक ना। तो ये हो गया एक चर वाले। कैसे, यदि समझ में नहीं आया तो हम पूरा इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। 4 में से देखिए इधर 2 को लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, आप बराबर यहाँ से हो जाएगा +2 को इस साइड लाएंगे तो यहाँ से -1 हो जाएगा। तो x बराबर जो आएगा -1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए x पे पावर जो है यहाँ पे 1 है, तो इसी को बोलते हैं हम एक घातीय समीकरण। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका देखिए बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। तो 14 में है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात कहने का मतलब x पे पावर जो है 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ से देखिए x पे पावर, यहाँ यदि x गुना करते हैं तो x² हो जाएगा, और यहाँ से x गुना x करते हैं तो x², तो x² से x² कट ही जाएगा। तो यहाँ से तो होगा नहीं, ये फर्स्ट जो है ना ये वेरीफाई नहीं करेगा। सेकंड देख लेते हैं। देखिए सेकंड में x² - 2x = x² + 1 है, तो इसका भी x² से x² कट जाएगा, तो ये तो हो जाएगा एक घातीय समीकरण। सी नंबर में है कि 2x² + 4x + 2 = 0। हाँ देखिए इसमें जो है ना 2x, तो घात इसका जो है ना 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए डी भी यदि चेक करते हैं तो ये गुना करके x² आ जाएगा, तो x से x² कट ही जाएगा, तो इसमें भी 2 घात नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में एक अदिश समीकरण 4x² - 3kx + 1
बराबर 0 के मूल्य बराबर हो तो के का मान पूछ रहा है, ठीक ना। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा नोटबुक पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हाँ, तो 15 का हम क्या करते हैं, नोटबुक पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 15 में कि 4x² है, समीकरण लिख लेते हैं 4x² और उसके बाद हो गया -3kx आप +1 = 0 है, ठीक ना। तो आप पूछ रहा है कि k का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए हम फटाफट निकाल लेते हैं। देखिए a = कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, b = -3k हो गया और c = 1 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हम यदि निकालते हैं d = होता है b² - 4ac। तो इस पे हम पुट कर लेते हैं। देखिए b² का मान कितना हो जाएगा, तो b तो -3k का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ 4 गुना a का मान 4 है गुना c का मान 1। तो यहाँ से देखिए तो कितना आ गया, तो -3 का स्क्वायर, तो यहाँ 9k² और -16 आ गया। तो चलिए 16 को हम इस साइड लाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 9k² = आ गया +16, ठीक ना। कितना आ गया, +16 आ गया। तो यदि हम k² = निकालते हैं तो 16 बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यदि k का मान हम लेते हैं तो यहाँ से देखिए ये स्क्वायर यदि इस साइड आता है तो क्या होता है, रूट अंडर ले लेता है, तो रूट हो जाएगा 16/9। तो देखिए यदि हम इसको बाहर करेंगे ना तो ये प्लस माइनस ले लेता है, एक प्लस में आएगा एक माइनस में, तो यहाँ से 4/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए +-4/3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी करेक्ट। 15 का कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2 एवं गुणनफल 15 है तो वह द्विघात बहुपद होगा। तो इनमें से चेक करना है कि कौन सा होगा, ठीक ना। तो देखिए हम जानते हैं कि योगफल क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का जो योगफल होता है, देखिए योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा = -c/, यहाँ से -b/a हो जाता है, ठीक ना। यदि इसका गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा = हो जाता है c/a होता है। तो चलिए हम समीकरण में रख के मान पुट कर लेते हैं, देखते हैं किसका मान। देखिए यहाँ पे 1 है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a आना चाहिए। तो -b/a प्लस कितना है, 2 है, मतलब योगफल इसका कितना है, 2 आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए तो कितना आ जाएगा, तो -b/a -b कहने का मतलब हो गया कि यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2 और यहाँ से 2/1, एक यहाँ से आ जाएगा तो 2 हो जाएगा योगफल। और यहाँ से इसका पूछ रहा है गुणनफल, तो गुणनफल हो जाएगा, देखिए तो पुरता है -c/a। तो यहाँ से बोल रहा है कि 15 है, तो 15 हो गया c/a, तो 15/1। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ से ही डायरेक्ट मान पुट करके रख सकते हैं। देखिए यहाँ माइनस है, यदि यहाँ -b/a होता है तो माइनस वाला होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है, -b/a होता है। तो -b माइनस यदि b का मान लेंगे तब तो ये प्लस में आएगा, 1 है। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, +1 2/1, तो यहाँ से आ गया 2, इसीलिए हम यहाँ से सेलेक्ट किए माइनस वाला, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 16 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि निम्नलिखित में कौन सा समान यहाँ से समांतर श्रेणी में नहीं है। तो हम क्या बताए थे, समांतर श्रेणी चेक करने का नियम कि सभी का डिफरेंस क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो देखिए यहाँ 12 4 16 16 4 20, यहाँ तो डिफरेंस समान आ रहा है। अब देखिए यहाँ तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ से देख लेते हैं और देख लेते हैं कि इनमें से बोल रहा है कि नहीं है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए 12 4 16 16 4 20, ये तो सबका समांतर अंतर समान है, तो ये तो समांतर श्रेणी में, ठीक है ना। चलिए दूसरा चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ से तो यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का कितना आ गया, तो यहाँ से चेक कर लेते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर अधिक करते हैं तो यहाँ से 4 आ गया, 25 25 आ गया, 7 49 आ गया। देखिए अंतर कितने का है, 21 का है। इसमें कितने का है, तो यहाँ हो गया यहाँ से 4 और यहाँ से हो गया 2, तो इसमें अंतर असमान है, ठीक है ना। अब देखिए 3 2 5 5 2 7, ये भी समान है, और 3 में से 1 घटाएंगे 2a बचेगा, 5m में 3a घटाएंगे तो 2a आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। समांतर श्रेणी में ये क्या है, नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्योंकि तीनों में अंतर समान आता है लेकिन इसमें अंतर समान नहीं आता है, तो ये हो जाएगा मतलब 17 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि समांतर श्रेणी √2 और √8 और √18 और √32 का सार्वधान्तर ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक ना। हमको डी का मान निकालने बोल रहा है कि सार्वधान्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं डी का मान।
तो देखिए यहाँ से पहला टर्म दिया हुआ है a इक्वल टू √2 दिया हुआ है। a2 कितना दिया हुआ है अब देखिए हम √8 को तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो 8 को यदि हम सॉल्व करके तोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए √2 को 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 में से तो 1 बाहर आ जाएगा तो 2√2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा टर्म आ गया 2√2। अब देखिए तीसरा में है कि 18, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 9√2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 तिया 9, 9 दूना 18, तो 3√2 हो गया। यहाँ पे देखिए 32 को कितना लिख सकते हैं, तो 32 को 2 गुना 2 गुना 2 और 2 गुना 2, देखिए 5 गो 2 आया तो 4 गो में से 2 को बाहर करेंगे तो 4√2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, तो इसका पूछ रहा है कि सार्वधांतर क्या आ जाएगा। तो सार्वधांतर हम कैसे निकालते हैं, तो d इक्वल टू जानते हैं कि a2 माइनस a1 करते हैं। तो a2 का मान कितना है, देखिए तो यहाँ से 2√2 आ गया, माइनस √2 करेंगे तो कितना आ गया, तो देखिए √2 में से 1√2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, सिर्फ √2 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट देखिए √2, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा, ये 19 है मेरा कि देखिए तो यदि x+2, 3x और 4x+1 समांतर क्रम में है तो x का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना तो बाय ऑप्शन चेक कीजिए, ठीक है ना। तो बाय ऑप्शन चेक करने में क्या होगा कि सुविधा होगा, हमको उतना प्रोसेस से निकालना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम बाय ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए समांतर क्रम रहता है तो क्या होता है, सबका अंतर समान आता है। तो चलिए हम x के जगह 2 पुट करते हैं। तो देखिए पहले हम यहाँ से x+2 है समीकरण लिख लेते हैं और 3x है, उसके बाद हो गया यहाँ से 4x+1 है, ठीक है ना। तो ये देखिए समांतर क्रम में दिया हुआ है। अब क्या करना है कि इसमें से ऑप्शन पुट करना है कि कौन सा समांतर क्रम में आएगा। ऑप्शन रखने से देखिए यदि 2 रखते हैं तो देखिए 2+2 रखेंगे, यहाँ 2 गुना कितना कर देंगे 3 करेंगे, यहाँ से 4 गुना 2 + 1 कर देंगे तो देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ 4 दूना 8, 1 9 हो जाएगा। देखिए अंतर कितने का है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 का, यहाँ हो जाएगा 3 का, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए 2 तो कट गया क्योंकि समान अंतर नहीं आ रहा है। चलिए दूसरा हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से है दूसरा में देखिए कितना है 4 है, तो 4 रख लेते हैं। देखिए 4 2 6 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा देखिए तो कितना 4 चौक 16, 1 17 आ जाएगा। देखिए इसका अंतर कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 6 का, यहाँ से आ जाएगा 5 का, तो ये भी नहीं होगा। चलिए तीसरा हम ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है यहाँ से 3 है, तो 3 रखते हैं। देखिए 3 + 2 तो 5 हो जाएगा, उसके बाद 3 तिया 9 हो जाएगा, उसके बाद 3 यहाँ से रखेंगे, 3 चौक 12, 12 1 13 आ जाएगा। देखिए तो सबका अंतर समान है, तो 5 4 9 हो गया, 9 4 13 हो गया, तो दोनों का अंतर समान है। तो यही है समांतर क्रम में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका देखिए तो कौन हो जाएगा, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसी तरह से बाय ऑप्शन चेक कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 20 देख लेते हैं। 20 में कि tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 31 डिग्री का मान कितना हो जाएगा। तो चलिए हम फटाफट इसका मान निकाल लेते हैं। देखिए tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 हो जाता है, मल्टीप्लाई साइन 30 का मान 1/2 हो जाता है, फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 60 का मान। cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान हो जाता है 1/√3 होता है। उसके बाद देखिए यहाँ से cosec 30 डिग्री है, तो cosec 30 का मान हो जाता है 2 हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से √3 गुना √3 कंप्लीट 3 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए किस में हो जाए, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 20 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है इसमें कि देखिए समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद है। तो चलिए हम 10वां पद ज्ञात करने बोलता है। तो हम जानते हैं कि T10 आदि निकालते हैं, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है a + 9d, ठीक है ना। तो देखिए a + 9d, तो हम पहले इसमें क्या करते हैं कि a का मान दिया हुआ है 10 है पहला टर्म। चलिए d का मान निकाल लेते हैं। तो d का मान हम कैसे निकालते हैं, तो d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1 करते हैं। तो देखिए a2 कितना है 7 है, तो 7 माइनस इसमें पहला टर्म 10, तो देखिए इसका यहाँ से कितना आ गया d का मान
तो ये आ गया -3। तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं कि d इक्वल टू -3 रख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा a इक्वल टू 10 प्लस 9 गुना d के मान कितना रखेंगे -3। तो यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस माइनस हो जाएगा 9 27। तो माइनस क्या आ रहा है 17 आ रहा है। क्या आ रहा है -17 इसका आंसर आ रहा है। देखिए 27 में से 10 घटाएं तो यहाँ से कितना आ गया -27 में 10 जोड़े तो ये हो गया -17। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 10वां पद सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये समांतर श्रेणी का। तो आज के सेशन में जो है ना ये फिर हम 21 तक रखते हैं, उसके बाद तीसरा सीरीज में हम यहाँ से देखिए 30 तक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एवं दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उसको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए हम इसी तरह फास्ट में मतलब जो है ना कंसेप्ट देने वाले हैं तीसरा वीडियो में।